ये तो रेयर है, क्योंकि पति क्रिया में आते तो पत्नी बोलते हैं ये बकवास मुझे नहीं चाहिए, पत्नी आ रहे हैं पति बोलते हैं ये तब तुम कर रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो कंबाइंड स्टडी मिलना बहुत मुश्किल है, ये भाग्य से मिलता है। आर यू गेटिंग दिस? तो शादी माने कंबाइंड स्टडी इन स्पिरिचुअलिटी, क्या? हाँ या ना? साथ साथ हाथ पकड़ के भगवान की ओर मिलन के लिए जाएं। यही असली मैरिज है, असली मिलन है। आर यू ऑल गेटिंग रेडी फॉर द मैरिज? द मैरिज। फिर सुबह सब घर चले और गोपियों ने एक गाना गाया घर जाते जाते। सुनना चाहते हो? ये तो इंग्लिश में है, कन्नड़ में नहीं है, तुलु में नहीं है, ये तो इंग्लिश में है। यू वांट टू हियर इट? यू विल स्टिल हियर इट। एंड किसी को इंग्लिश नहीं पता, आस्क समबडी टू ट्रांसलेट फॉर यू। I could have danced all night, I could have danced all night, and still have begged for more. I could have spread my wings and done 1,000 things I've never done before. I'll never know what made it so exciting. Why all at once my heart took flight. I only know when he began to dance with me, I could have danced, danced, danced all night. Perfect, no? And every night I could have danced. हाँ, नाउ टाइम हो गया भगवान को, अभी काम को कमसा का टाइम खत्म हो रहा है ना, तो इसीलिए अक्रूर ने भेजा। अक्रूर आया, कृष्णा को लेके गए, और देखो जब वो मथुरा पहुंच गई, उसने कहते हैं अक्रूर को, हम दोनों को, बलराम और कृष्णा को, तुम गेट पे ही छोड़ दो, मैं पहली बार शहर आ रही हूं। वो गांव का लड़का है ना, क्या है वो, उसका अनपढ़ गवार है, ग्वाला है, पहली बार बड़ा शहर में आए, मुंबई शहर, अरे बड़े बड़े बिल्डिंग, क्या बात है। तो कृष्णा ने कहते हैं मैं शहर देख के आ जाऊंगी। एक्चुअली क्या था, ये बहाना था। एक्चुअली क्या, उसका कोई भक्ते उसके लिए बहुत सालों से तरस के वो इंतजार कर रहे थे भगवान के लिए। जैसा वो चंदन वाली, वो फूल वाली, रोज फूल बना रहे, माला, चंदन घिस रहे हैं, ये फ्रॉड वाला पाउडर वाला नहीं चंदन। क्यों यशोदा को कृष्णा मिला पालने के लिए? क्योंकि वो कभी कृष्णा को आया के पास नहीं छोड़ा, क्रश में नहीं छोड़ा, खुद पाला। और कभी चंदन उसको पाउडर में मिला के नहीं किया, रोज घिस के उसको चंदन दिया। गोपियों भी, हम लोग इतना श्रम भी नहीं लेना चाहते हैं, पाउडर बना दिया चंदन को, और वो इसमें इतना मिलावट लगा दिया। कल भी उसने लाया, बामिनी ने, पाउडर, और एक थोड़ा सा मिलाया उसने, रंग हाथ में लाया। चंदन में रंग नहीं होता,
जैसा वो नहीं चिपकता तो वो फ्रॉड है, कलर है, सॉडस्ट है। परफ्यूम और रंग डाल दिया और हम भी उसको भगवान को फ्रॉड चंदन डाल रहे हैं। पर हमको फ्रॉड पति नहीं चाहिए, फ्रॉड पत्नी नहीं चाहिए, फ्रॉड बच्चा नहीं चाहिए, फ्रॉड पार्टनर नहीं चाहिए, पर हम उसको फ्रॉड चंदन, फ्रॉड सब फ्रॉड देते हैं। समझ आई? तो चंदन देना, अरे इतना सा छोटा चंदन का स्टिक लकड़ी खरीद लो, अच्छा सा पत्थर रखो घर में, उसमें थोड़ा घिस के उसको इतना सा चंदन डालने से क्या होगा तुमको यार? हाँ, चंदन डालना है तो, नहीं डालना है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सब मत करना। पर जरूर ये पाउडर मत डालना। क्या? हेलो, मैं सही बोल रही हूं? क्या बोल रही हूं मैं? ठीक है ना? करना है तो अच्छा चंदन उसको लगा दो। क्या हुआ ये औरत को, जिसने रोज चंदन बना रहे थे राजा के लिए, कंस के लिए, पर मन में उसने किसके लिए बनाया? कृष्णा के लिए। इसीलिए एक दिन खुद भगवान आया उसको लेने के लिए। चंदन लगा दो मुझे। असली आदमी आ गया जिसके लिए तुम रोज रोज सोच के बना रहे थे। इसीलिए तुम खाना पका रही हो, कुछ भी काम कर रही हो घर में, तुम उसके लिए करो, फिर एक ना एक दिन वो आएगा तुम्हारा दरवाजे पे, आके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे दे दो मुझे, आज मैंने आए हैं। आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। अरे कोई काजल लाओ रे, मुझे को रात टीका लगाओ रे। I'm preparing every day for my पिया to come home. तो मैं खाना पका रही हूं, मैं सज तज रही हूं, मैं सब कुछ किस लिए कर रही हूं? किसी को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। मेरा पिया घर आ रहा है और पता नहीं वो कब आएंगे। वो ना, वो अपॉइंटमेंट फिक्स करके कभी नहीं आते, वो सारा सरप्राइज ही देते हैं। तो अभी एक गुरु स्टोरी बनता है। क्या बोलूं? एक बार गुरुजी ने दिल्ली, बहुत बार आते हैं वैसा ही, पर इस बार क्या हुआ, मैंने गुरुजी को बोला, अगले दिन फ्राइडे था, तो मैंने कहा गुरुजी आप मेरे घर आके लक्ष्मी पूजा करोगे? तो उसने कहा टाइम नहीं है माँ, मेरे को एक मीटिंग है सुबह, तो मैं वो नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, आप घर जा सकते हो ना, पूजा ज़रूरत नहीं, पर आप घर आके जा सकते हो। तो उसने बोला हाँ मैं घर आ सकती हूँ, थोड़ी देर के लिए आई कम हूँ। चलो, दिस वॉज द सेकेंड टाइम आई वॉज इन्वाइटिंग हिम। तो उसने हाँ कह दिया, तो मैंने इतना सीधा घर गए और प्रिपरेशन चालू। एक रात ही है मेरे को, सुनो। तो मैंने पति सबको बोला, फ्रेंड्स को बोला, स्टूडेंट्स को बोला, सबको बोला, अरे नहीं तो ये लोग मुझे मारेंगे, अरे तुमने, मैंने बोले गुरुजी तुम्हारा घर आया मुझे नहीं बुलाया। तो आई हैड टू टेल पीपल यू नो। सो सबको बोल के मैंने मेन्यू के लिए तैयारी कर रहे थे, वो आ रहे हैं घर में, कुछ वे बनाए। सो ये सब प्लान करे, और ये डिवोटीज भी बोलने लगे मैं भी कुछ लाऊं, ठीक है तुम भी लाओ, पर अग्रवाल का स्वीट डब्बा नहीं, कभी नहीं, तुम बना के लाओ, ठीक है। तो सब अपना अपना प्लान कर रहे थे। मैंने वसंत कुंज में मेरा फ्रेंड था, उसको मैंने बोला मेहरौली से उस वक़्त बड़ा गुलाब, इतना बड़ा बड़ा गुलाब मिलता है, लाल वाला और इतना खुशबू वाला। तो मैंने बोला वो गुलाब मेरे को 100 गुलाब तुम सुबह 6 बजे घर पहुंचा दो, क्योंकि गुरुजी ने बोला 8:30 से 8:30 बजे करे अब आएंगे। तो वो गुलाब फूल आया, तो सब तैयारी हो रहा था। 8 बजे मेरे को फ़ोन, और मेरा पति ने उठाया, गुरुजी बोल रहे हैं
कि उसको बता दो मैं आज नहीं आ, मेरा पति बेटा सब छुट्टी लेके बैठे हैं, गुरुजी आने का जाने का बाद वो देर से जाएंगे ऑफिस। 8 बजे गुरुजी बता दो कि मैं नहीं आ पाऊंगी, आज मीटिंग आया। तो मेरा पति ने कहा आप ही बता दो उसको, मैं नहीं बोलने वाले हैं। हाँ, क्या होगा मुझे पता नहीं। सो ही हैंडेड द फोन टू मी। तो मैंने जय गुरुदेव गुरुजी कहा, और मेरा दिल अरे कुछ तो गड़बड़ है, वो नहीं आ रहे हैं शायद, क्या हो गया। तो हाँ गुरुजी जय गुरुदेव, मेरा सुर नीचे गए। तो हाँ तो मैं आज ना थोड़ा और कुछ काम आ गया। अरे सुनो यार, ही नीड नॉट गिव दिस एक्सक्यूज एट ऑल, है कि नहीं? वो सिर्फ बताएं कि नहीं आ पाएंगे, मैं क्या कर सकती हूँ, तो आई विल टेक इट ना। पर लुक एट हिम, उसका कृपा बोलूं, प्यार बोलूं, क्या बोलूं पता नहीं मुझे। वो बोल रहे हैं कि ही इज गिविंग ऑल दी रीजन मुझे कि हो गया, मैं जाना पड़ रहा है, मैं बेंगलुरु भी जल्दी जाना पड़ रहा है, तो ये मीटिंग करके मैं वापस आने में भी देर होगा, तो नहीं हो सकता, मैं जाना है। और मैंने बोला पर गुरुजी, मेरे को रोना आ रहा है। तो पर गुरुजी मैंने इतना आपके लुक एट द सिली रीजन, यू नो व्हेन योर बुद्धि स्ट्रेट नॉट स्ट्रेट, तो रीजन क्या बोल रही हूँ कि वो आना है इधर। मैंने बोला मैंने इतना आपके लिए खाना पकाया। कुछ तो बक रही हूं मैं। और मुझे अच्छा अच्छा क्या क्या बनाया तुमने? शक्कर पोंगल, सब्जी, सम सब्जी याद नहीं है उस दिन, बीन्स सब्जी, दही चावल, कुछ लिस्ट बना रही हूँ, और शक्कर पोंगल। और अच्छा 2 बार शक्कर पोंगल बनाया तो ओह माय गॉड। और मेरे को समझ तुरंत नहीं आया ये क्या बोल रहे हैं, 2 बार शक्कर पोंगल कहाँ। देन इट हिट मी, 2 बार नहीं। फिर मैंने हंसा, मैंने नहीं गुरुजी 1 बार ही बनाया। तो उसने बोला ठीक है मैं इधर से ही सब खाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। फिर मैंने कहा हाँ हाँ ये सब बोलने से अच्छा लगता है, पर ये तुम्हारा शरीर इधर आना है इसको लेने के लिए। तो गुरुजी ने हंसा एंड देन ही सेड हाँ हाँ पर इस बार नहीं, मैं अगली बार जरूर आऊंगी। ठीक है गुरुजी। फोन रख दिया। मेरा दिल इधर पाँव में आ गया, जाके बैठ गए। फिर मेरा पति से बेटा बोला अच्छा गुरुजी नहीं आ रहे, चलो हम खाना खा के हम जा रहे हैं ऑफिस। वो चले गए ऑफिस। पर इसके बीच में लोग आने लगे, क्योंकि मेरे को वैसा ही 10 बजे गीता क्लास था घर में। तो वो लोग क्या सोचे, पहले ही आ जाएं, बैठे गुरुजी को भी मिलें, गीता क्लास भी लेके जाएं। फिर मैंने तुरंत फोन, याद आया थी नोएडा से, गाजियाबाद से, गुड़गांव से, वसंत कुंज से, वसंत विहार से लोग आने लगेंगे, मैं चाणक्यपुरी में हूँ। तो मैंने सोचा अरे इतना खर्चा करके वो लोग इतना टाइम आके इधर आएंगे, फिर गुरुजी नहीं आ रहे, मैं फर्ज बनता कि बोलें कि गुरुजी नहीं आ रहे, तुम आना है तो आ जाओ, पर गुरुजी नहीं आ रहे। तो मैं कितनी लोगों को फोन किया, उसमें से 2-3 ही बोला ठीक है, पर बाकी लोग बोला नहीं वो जरूर आएंगे, तुम्हारा घर वो आएंगे, हम तो आ रहे हैं। अरे मैंने बोला नहीं आओ यार, गुरुजी नहीं आ रहे हैं, वो खुद मुझे बोला, अभी अभी मैंने बात किया। नहीं तो बुके लेके आ रहे हैं, खाना लेके आ रहे हैं, माला लेके, यू नो दे आर ऑल कमिंग। मैं इतना मना करने का बाद भी वो लोग आने लगे, तो मैं क्या करूं? ठीक है। तो 10 बजे मेरा गीता क्लास लोग भी आ गया, मैंने गीता क्लास शुरू कर दिया। और क्लास लेते लेते मैंने वो फूल भी आ गया ना, 100 रोज इतना बड़ा बड़ा, तो उसको मैं माला बनाने में बैठ के माला बना के मैंने उस दिन गीता क्लास में ये 12 ब्राइड्स
दुल्हन का एक पैराबल है बाइबल में, एक कथा है, उसको मैं बोलने लगे कि वो कथा पता है, पैराबल, यू लिसन, you have to read all the parables of Christ, they are amazing. उसमें 12 दुल्हन को कहा गया है, कौन कहा ये सब कथा में नहीं है, सिर्फ कहा गया है कि वो एक ज्योति लेके रात 12 बजे एक जगह पे आके इंतजार करना है और दुल्हन आएगा, उसको दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। समझ आई? तो हर 12 दुल्हन आके उधर बैठे हैं ज्योति लेके, पर क्या हो गया, एक औरत ने उसका दिया के लिए एक्स्ट्रा तेल नहीं लाया, तो जब तेल खत्म हुआ दिया बुझ गए। दूसरा ने हवा जब हुआ उसने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, इसने वो बुझ गए। तीसरा वो जब विक होता है ना, वो काला काला होता है, ऊपर से तुम उसको निकालना है, यू कॉल इट ट्रिमिंग द विक लैंप, तो उसने ट्रिम करना भूल गई, वो बुझ गए। चौथा सो गए, नींद आ गया चौथा, तो उसका देखभाल नहीं किया ज्योति को, वो बुझ गए। ऐसा ही 11 लोगों का दिया बुझ गए। समझ गई? एक एक को एक एक कारण। आर यू सीइंग व्हाट आई एम सेइंग हियर? वो दिया क्या होता है? नॉलेज होता है, भक्ति होता है, उसको चालू रखना है। नींद में तुम आ जाए, तमस आ गया, ये बुझ जाता है, नॉलेज बुझ जाता है। आर यू हियरिंग दिस? दिस इज अ वेरी पावरफुल पैराबल। फिर आखिरी में एक ही औरत उस दिया को इतना अच्छा संभाला कि जब दुल्हन आया सिर्फ इसको लेके गए। तो ये पैराबल में बोल के माला खत्म हुआ, पूरा बड़ा सा माला 8 फुट का, तो डबल करेंगे तो 4 फुट का होता है, वो भी खत्म हुआ। मैंने प्लेट में रखा और पैराबल भी खत्म हुआ। फोन आया, बिंदिया नाम का एक औरत फोन करके, किसी मेरा डिवोटी ने फोन उठाया, मैंने उठ के नहीं गए, और उसने कहा हम अभी ये गुरुद्वारा पहुंच गई रिंग रोड में, कहाँ मोड़ना है राजी माँ का घर के लिए, मेरा साथ गुरुजी है। उसने हाँ लेफ्ट मोड़िए, और मेरा फोन मुझे दिया। शी डिडंट नो हाउ टू डायरेक्ट, सो मैंने शी सेड गुरुजी आ रहे हैं, एंड शी गेव द फोन टू मी। तो मैंने फोन उठाया और यहाँ क्या क्या हम इधर पहुंच गए, कहाँ मोड़ना है, ब्रिज के ऊपर जाना है, नीचे से नहीं नहीं नहीं, ब्रिज के ऊपर मत चढ़ो, लेफ्ट में मोड़ो और फर्स्ट लेफ्ट ले लो, मैं बाहर निकल रही हूँ, यू कैन सी मी, यू कम टू माई हाउस। इट वॉज वेरी क्लोज टू दैट प्लेस। एवरीबॉडी, कुछ अरेंजमेंट नहीं किया मैंने। When he was coming, I was planning, रंगोली डालूं, ये फूल बिछाऊं, ये सब करूं। अब क्या बचा, सिर्फ आंखों बिछाना था। मैं क्या करूं, ये टाइम नहीं है, वो मोड़ रहे हैं मेरा घर की द्वारा। और मेरे रात को ही मेरा सर्वेंट को बोला था, तो सुनो ये हारती तैयार रखना है, तो जब गुरुजी आते हैं मैं सब भूल जाऊंगी, तुम मेरा हाथ में ये ताली दोगे, फिर मेरे को याद रखेगा। मैं तो मैं कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ गुरुजी को देख के रहूंगी, देखते रहूंगी। तो उसने वो आरती बना के लेके दौड़ रहे पीछे, मैं सीधा बाहर, कुछ नहीं। और दूसरा फूल को लेके सारा साइड में थोड़ा डाल रहे हैं, कुछ किसी और कुछ कर रहे हैं, because we were not prepared, and in that 5 minutes that he took to turn, the arrangements were done. मैं बाहर माला लेके, और सीधा गाड़ी आके रुका, और गुरुजी ने सफेद, पूरा सफेद धोती सब पहन के बाहर निकला, पांव नीचे रखा, मुझे देखा, और मैं कुछ बोलने शुरू किया, गुरुजी बोलने शुरू किया, तो मैंने चुप हो गया। मैं बोल रहा था, एटलीस्ट प्लान कर रहा था
कि ये माला तुम्हारे लिए बन गया, कैसा तुम नहीं आ सकते, यही मैं बोलना था। पर उसके पहले गुरुजी ने बोलना शुरू किया। उसने कहा ये लोग कह रहे थे कि ये रोड वीआईपी रोड है। दैट डे it was all the chief ministers of all states were having a meeting in Delhi with the prime minister. तो our road was a VIP road, शांति पथ बोलते हैं ना उसको। तो उधर नॉर्मली सच ओकेजन्स सिक्योरिटी इतना हैवी होता है, दे डोंट अलाउ ऑल व्हीकल्स टू पास थ्रू। तो नेचुरली दो लोग कहा है गुरुजी वो वीआईपी रोड है, इफ यू गेट फंस जाएंगे उधर, बाहर नहीं निकला जाओ। ही हैड टू कैच अ फ्लाइट बैक टू बैंगलोर, तो आप फंस जाओगे, मत जाओ। तो उसने कहा ये आज वीआईपी रोड है, ये मैं नहीं आ सकती। पर मैंने कह दिया राजी मेरे लिए इंतजार कर रहे, मैं जाना है, कोई वीआईपी क्या कर सकते हैं। ही इज टेलिंग दिस एंड ही इज गेटिंग डाउन, और मैं ये माला लेके ऐसा ही खड़े। फिर पीछे से मेरा सर्वेंट लाके वो ताली दे रहे हैं। हम लोग आरती कैसा करते हैं, वो लाल पानी ना उससे आरती करते हैं। तो वो लेके आए उसको, तो मैंने उसको उठाया और फिर आरती किया। उसको देख के ऐसे कर रहे थे। वो गुरुजी बोल रहे मेरा धोती में मत गिराओ। सीधा अंदर आए और इधर उधर देख रहे हैं और बोले कहाँ है वो शक्कर पोंगल, वो 2 बार बना हुआ शक्कर पोंगल। क्योंकि मैंने कहा ना तुम इधर शरीर को लेके आना है, उसको लेने के लिए उसने आए। आएंगे मेरा पिया घर आएंगे जब तुम सारा दिन सारा काम उसके लिए करोगे। यही है सीक्रेट। लोग आके क्या करना है गुरुजी घर आने के लिए, अब समझी? समझी? नहीं समझी? ठीक है, वो भी ठीक है। इसीलिए वो फूल वाली के पास गए, वो चंदन वाली के पास गए। मैं कभी कभी क्रिया करती हूँ, मैं कभी कभी सत्संग करती हूँ, मैं कभी कभी उसका याद आती है। नहीं, कभी कभी नहीं है बात, हर लम्हा, हर काम उसी के लिए। अगले दिन फटाफट हो गया काम, कंस को मार दिया। अभी डिले नहीं है, देर नहीं है, तुरंत आज दिन डिसाइड कर लिया, उसको मोक्ष दे दिया। यस। देन उग्रसेना देवकी वसुदेव को रिहा किया, उग्रसेन को राजगद्दी में बिठाया, राजा बना दिया। यस। एंड इमीडिएटली देवकी जब बोल रहे हैं कृष्णा मेरे पास रहो, इतनी दिन में तरस गई, कृष्णा बोलते पम्मी मैं जाके पढ़ना है, ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है आगे देखेंगे क्या पढ़ा। तो सीधा सांदीपनी आश्रम पहुंच गए। और क्यों सांदीपनी? क्योंकि वो भक्त भी थे और धर्मा के साथ उसका काम बिल्कुल कर रहे थे। याद है धर्मा? कभी चीटिंग नहीं की, कभी एक स्टूडेंट को दूसरा स्टूडेंट के ज्यादा प्यार नहीं की, पार्शियलिटी नहीं दिखा, और टीचिंग तो बढ़िया की। समझी? तो इतना किया, इसीलिए भगवान उसको चुना। और उसको क्यों चुना? उसको बेंट देने के लिए। उसका बेटा मरा था, 12 साल का लड़का मर चुका था। और कभी ये सांदीपनी भगवान को नहीं बोला मेरा बेटा मर गया वापस कर दो, कभी उसने ऐसा ही नहीं सोचा या कहा।
इसीलिए भगवान खुद गए, पर मुफ्त में ये लड़का को वापस किया तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए ये पढ़ाई करने का बहाना बना के दक्षिणा के रूप में यमलोक जाके उस बेटा को वापस कर दिया सांदीपनी को।